नमस्ते गाइज, यह वीडियो मुंगेर यूनिवर्सिटी वालों से संबंधित है। जो लोग भी पार्ट 2 में है, अर्थात जो लोग का सेशन 2019 से 22 है, या फिर अगर कोई स्टूडेंट जब अगले साल 2020 से 22 वाले सेशन वाले पार्ट 2 में जाएंगे तो वो भी उस समय वो उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट वीडियो हो जाएगा। अर्थात यह वीडियो पार्ट 2 वालों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। यह हिस्ट्री ऑनर्स जो लिए हैं उन लोगों के लिए, और जो हिस्ट्री का सब्सिडरी लिए हैं उन लोगों के लिए भी ऑब्जेक्टिव में ये काम आने वाला है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले ये यूजीसी मॉडल पर गाइड टू योर सिलेबस है। मुंगेर यूनिवर्सिटी का 3 इयर्स डिग्री कोर्स है, पार्ट 2 का सिलेबस है। तो देखते हैं आप लोगों को पढ़ना क्या क्या है। ये देखिए, आप लोगों का जो है हिस्ट्री ऑनर्स का पढ़ना है तो पेज नंबर 11 पर हिस्ट्री है, और इसका पृष्ठ देख लीजिए कितना पर है। पृष्ठ इसका 11 है। तो चलिए चलते हैं। देखिए, सिलेबस है TMBU यूनिवर्सिटी भागलपुर, अर्थात तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी का ये सिलेबस है, जो कि पहले TMBU था, अब वो अलग हो गया। मुंगेर यूनिवर्सिटी TMBU से ही अलग होकर बना है। एक नया यूनिवर्सिटी मुंगेर यूनिवर्सिटी 2018 में बना था, जिसका सेशन कंप्लीट हो चुका है और उसका एग्ज़ाम ये अभी चल रहा है, उत्तर पुस्तिका का जांच, और जल्द ही उन लोगों का मार्कशीट भी जारी कर दिया जाएगा, रिजल्ट अर्थात। तो देखिए आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है। पेपर 3 का ये जो है हिस्ट्री ऑफ इंडिया AD 650 से 1550 AD, मतलब 650 ईस्वी से 1550 ईस्वी के बीच जितने भी घटना घटे हैं, जितने भी कालखंड हुए हैं, तो वो सारे चीज़ को पढ़ना है। देख लीजिए इसमें क्या क्या पढ़ना है। फ्रॉम 650 टू 1200 AD तक क्या क्या पढ़ना है। अरब इन्वेजन, कॉज ऑफ इफेक्ट्स, पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स, पैच एंड चोलाज, गोज विदाज एंड गॉरिड इन्वेजन, नेचर एंड कम्पैक्ट्स। इस तरह से आप लोगों को सारा पढ़ना है। ये देख लीजिए, ये जो है PDF, इसका पूरा सिलेबस का PDF मैं आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पर भी आपको इसका सिलेबस का जानकारी मिल जाएगा, क्या क्या पढ़ना है आप लोगों को। ये देख लीजिए। फिर ये पढ़ना है। ये सिर्फ पेपर 3 का ये मैंने लिया है, क्या क्या पेपर 3 में पढ़ना, और पेपर 4 और टोटल का सिलेबस ही, चाहे वो जो कोई भी फिलोसफी लिए हैं या फिर साइकोलॉजी लिए हैं, तो सारे लोगों का सिलेबस मैं अपलोड कर दूंगा। जो लोग भी पार्ट 2 में है, और पार्ट 1 वालों का भी मैं अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। तो आप लोग जो है 27 मार्च में टेलीग्राम चैनल पर जाके, 27 मार्च 2022 के टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप लोग इसका सिलेबस देख सकते हैं। पूरा सिलेबस अपलोड कर दूंगा मैं उस दिन, पार्ट 1 और पार्ट 2 का। तो आप लोग जाके सिलेबस भी देख सकते हैं। तो अब हम लोग शुरू करते हैं। हिस्ट्री ऑनर्स या हिस्ट्री सब्सिडरी जो भी लिए हैं पार्ट 2 वालों के लिए, उनके लिए जिनका सेशन 2019 से 22 है। तो चलिए अब ऑब्जेक्टिव का शुरुआत करते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए, ये मैंने जो है अल्का गैस पेपर में जो ऑब्जेक्टिव है कम से कम 250, सबसे पहले मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। आज मैं 10 वीडियो पर डिस्कस करने वाला हूं, क्योंकि आज का वीडियो लंबा हो जाएगा। फिर कल 20 क्वेश्चन पर होगा, फिर अगले दिन 30, इस तरह से बढ़ते बढ़ते एक दिन में हम लोग मैक्सिमम 50 क्वेश्चन करेंगे, और फिर इस तरह से 50 क्वेश्चन पर डे रहेगा। तो हम लोग इस तरह से अपना टारगेट जो है 1000 से 1500 का कर लेंगे। और सबसे पहले आपको गैस पेपर में गलती भी रहता है, तो क्वेश्चन को आपको सही करके मैं बताऊंगा, तो आप लोगों को बहुत ही हेल्प होने वाली है। और आप इस 10 क्वेश्चन का जो है जानकारी, मतलब PDF भी चल जाएगा, लेक्चर 1 लेक्चर 2 करके टेलीग्राम चैनल पर हर दिन अपलोड होते जाएगा। 27 मार्च के बाद आप पर डे जाके देख सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पर अपलोड होते जाएगा। तो आप चलते हैं, आप शुरुआत करते हैं आज का ऑब्जेक्टिव। तो चलिए देखते हैं। देखिए, ये जो ऑब्जेक्टिव है ये पूछा गया था तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी में 2005 के एग्जाम में। तो अब देखते हैं। अरब आक्रमण के समय, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। अरब आक्रमण के समय सिंध का शासक कौन था? तो देखिए इसका आंसर है B। तो ये बिल्कुल सही आंसर है जो किताब में दिया है, दाहिर। तो अरब आक्रमण के समय सिंध का शासक कौन था? दाहिर। और देख लीजिए, इससे एक ऑब्जेक्टिव से हम लोग कितने ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं। ये जो है अरब आक्रमण के समय सिंध का शासक जो था वो दाहिर था, और ये सिंध के शासक
और दाहिर के बीच एक युद्ध हुआ था जिसे रावण का युद्ध के नाम से जाना जाता है। ये देखिए मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है, रावण का युद्ध हुआ था 20 जून 712। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि रावण का युद्ध कब हुआ था, तो आपको लिखना है 20 जून 712। तो आपको इसका PDF रहेगा, तो आप PDF से भी पढ़ सकते हैं या फिर आप वीडियो देख कर भी पढ़ सकते हैं। तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी वीडियो देख कर याद करने से। आप एकदम कान में ईयरफोन लगा के भी सुबह सुबह उठ के पर डे पढ़ सकते हैं, क्योंकि वीडियो आपको जो है अपलोड कर दी जाएगी। आप एक दिन बाद के भी वीडियो देख सकते हैं सुबह उठ के। तो देख लीजिए, ये रावण का युद्ध जो है 20 जून 712 में हुआ था। और ये रावण का युद्ध जो हुआ था सिंध के शासक के साथ, सिंध का शासक जो दाहिर था और अरब जो थे उन दोनों के बीच में जब युद्ध हुआ था, तो इसमें पराजय जो हुई थी, दाहिर पराजय हुआ था। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो देख लीजिए इसका आंसर है बी। तो ये भी राइट आंसर है। पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। और पाल वंश का संस्थापक जो गोपाल था वो गद्दी पर कब बैठा? तो 750 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। देख लीजिए, एक क्वेश्चन से हम लोग 2 से 3 को ऑब्जेक्टिव निकाल रहे हैं। और देख लीजिए, ये है आप क्वेश्चन नंबर 3। तारीख उल हिंद के लेखक कौन थे? तो आप देखिए इसका आंसर है सी, अर्थात अल-बरूनी। अल-बरूनी जो है वो तारीख उल हिंद का लेखक है, जिसे तहकीक हिंद के नाम से भी जाना जाता है, या फिर भारत की खोज, इसी पुस्तक का नाम है। भारत की खोज या तहकीक हिंद और तारीख उल हिंद, ये तीनों एक ही किताब का नाम है और जिसके लेखक है अल-बरूनी। आप देख लीजिए, अब क्वेश्चन 4 पे हम लोग आ रहे हैं। क्वेश्चन 4 में है तराइन का द्वितीय लड़ाई किसके बीच हुआ था? तो आंसर है सी। तो इसका भी आंसर सही है बिल्कुल। 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था। और तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? तो तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था 1191 ईस्वी में। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में लड़ा गया था और तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में लड़ा गया था। और तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध, ये दोनों पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। ये दोनों युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। इस युद्ध में सबसे पहला युद्ध जो हुआ था तराइन का प्रथम युद्ध, इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान विजय हुए थे। और ये जो क्वेश्चन आपका पूछा गया है तराइन का द्वितीय युद्ध, तो इस युद्ध में जो है वो मोहम्मद गौरी विजय हुए थे। इस पर आपको फिल्म भी बना है, पृथ्वीराज चौहान, अक्षय कुमार की मूवी है। मानुषी छिल्लर जिन्होंने हाल ही में भारत का नाम रोशन की है, ताज जीतकर, मिस यूनिवर्स बनकर, तो उन्हीं का फिल्म है ये पृथ्वीराज चौहान। तो आप लोग देख भी सकते हैं, उससे आपको समझ में भी आएगी। हिस्ट्री पर जितने भी मूवी हैं उसको आपको देखने से फ़ायदा ही फ़ायदा होगा, चाहे वो अहमद शाह अब्दाली और शेरशाह सूरी के बीच जो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, वो मूवी भी एक है, अर्जुन कपूर है उसमें, और फिर संजय दत्त है। तो ये सब हिस्ट्री की जितनी मूवी है आप लोग को देखनी जरूर चाहिए, ताकि आप लोगों को क्वेश्चन हल करने में सरल हो और याद करने में भी आसानी हो। तो तराइन का प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध, ये दोनों पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। फर्स्ट में पृथ्वीराज चौहान विजय हुए थे और सेकंड के युद्ध में मोहम्मद गौरी विजय हुआ था। अब चलिए क्वेश्चन 5 पे। श्रेणी शब्द का संबंधित था। तो ये जो श्रेणी शब्द है, ये जो संबंधित था, ये देखिए इसका आंसर डी है। तो व्यापारी के संघ से, ये भी आंसर सही है। श्रेणी शब्द जो है वो व्यापारियों के संघ से संबंधित है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक था इल्तुतमिश। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की नींव रखी थी, लेकिन वास्तविक संस्थापक जो है वो माना जाता है इल्तुतमिश को ही। तो अगर आपसे पूछा जाएगा गुलाम वंश की नींव किसने रखी, तो आपको आंसर मानना है कुतुबुद्दीन ऐबक। और अगर वास्तविक संस्थापक पूछता है गुलाम वंश का, तो इसका आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश, जो कि इसमें आंसर सही दिया गया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। दिल्ली से दौलताबाद किसने राजधानी परिवर्तन किया? ये देख लीजिए क्वेश्चन है और इसका आंसर है डी। तो मोहम्मद बिन तुगलक, इसी ने दिल्ली से दौलताबाद राजधानी को परिवर्तित किया था। और ये इसकी सबसे मूर्ख वाली काम थी, दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तन किया था। और ये मोहम्मद बिन तुगलक ही हैं जिसने चमड़े की मुद्रा जारी की थी। टोटल बेखबर बादशाह, सब सारे जितने भी फालतू काम होते हैं ना, सारे इसने ही किया था। चमड़े की मुद्रा जारी किया और सब भी 2.5 दिन का चोपड़ा सब बनाया, सारे काम मोहम्मद बिन तुगलक ने ही किए थे। तो दिल्ली से दौलताबाद को किसने राजधानी परिवर्तित किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। अब क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया। तो तैमूर जो है वो भारत पर कब आक्रमण किया, ये देख लीजिए। इसका आंसर ए है। तो इसका आंसर बिल्कुल राइट है। तैमूर ने भारत पर 1398 ईस्वी में आक्रमण किया। और जिस समय तैमूर भारत पर आक्रमण किया था, उस समय भारत पर जो है तुगलक वंश का शासन था। और तुगलक वंश का जो शासन था उसमें शासन कर रहे थे नसरुद्दीन महमूद। तो अगर पूछ सकता है तैमूर जब भारत पर आक्रमण किए थे, उसमें भारत का
शासक कौन था, तो आप मार सकते हैं नसरुद्दीन अहमद, जो कि तुगलक वंश से संबंधित थे। तो चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, युद्ध की विजय से संबंधित कर था। तो ये जो है आपका क्वेश्चन जो है 2005 में पूछा गया है, तो इसका आंसर डी है। और ये इस यहाँ पर लिखा था खम्स, जो कि होगा खुम्स, हरसू का दिया नहीं था लेकिन खुम्स होगा। तो ये भी आंसर समझिए आपका सही है कि युद्ध की विजय से संबंधित कर था खुम्स। और ये खिराज, जकात और जजिया का क्या अर्थ होता है, ये अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए, खिराज का अर्थ होता है वह भूमि कर जो गैर मुसलमानों से वसूल किया जाता था। इसको भी आप याद कर लीजिए, खिराज का अर्थ क्या होता है। फिर खुतबा, वह व्याख्यान जो जुमे की नमाज से समय पढ़ा जाता था। इसमें खुदा की प्रार्थना करने के बाद मोहम्मद साहब की तारीफ व तत्कालिक शासक के विषय में बताया जाता था, तो उसको खुतबा कहते थे। और ये खुम्स, जो कि क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि युद्ध में विजय होने से लिया गया कर, तो वो कर मतलब टैक्स होता है। और फिर यही है, युद्ध में विजय होने पर लूटा गया माल, तो उससे जो है किससे सूचित किया जाता है, खुम्स से, उसके लिए प्रयोग किया गया। अब ये जकात भी एक ऑप्शन था, अब जकात का मतलब देख लेते हैं। अगर जकात को पूछ लिया तो उसके लिए मुसलमानों से उनकी आय धन संपत्ति पर लिया जाता था। तो जो मुसलमानों से उनकी आय धन संपत्ति पर लिया जाता था उसे जकात कहा जाता था। जजिया कर तो आपको पता ही है कि हिंदुओं से लिया जाता था। जिम्मियों, गैर मुसलमान अर्थात हिंदू से लिए जाने वाले कर, जिनसे यह कर लिया जाता था, उन्हें अनिवार्य सैन्य सेवा से मुक्त रखा जाता था। आप देखिए, ये जिम्मी का अर्थ क्या होता है, वे लोग जो इस्लाम स्वीकार नहीं करते थे तथा जजिया देते थे। मतलब कि हम इस्लाम स्वीकार नहीं करेंगे लेकिन जजिया कर देंगे, तो उन्हें जिम्मी कहा जाता था। और देखिए, जिम्मी और जजिया में बहुत फ़र्क है। फिर ये जो आपका सवाल है क्वेश्चन नंबर, ये यहाँ से निकला है, खुम्स, युद्ध में विजय होने पर लूटा गया माल। आप लोग इन चारों को भी एक बार देख ले, अगर एग्जाम में आएगा तो आप लोगों जवाब इसका दे दे, तो एक बार आप इस लोग पढ़ ले। तो अब आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा किया। देख लीजिए, फिर से देख लीजिए क्वेश्चन क्या है, किसने पूरा किया। तो कुतुब मीनार का आंसर जो यहाँ पर आंसर सी है, ये बिल्कुल सही है, इल्तुतमिश ने पूरा किया। तो कुतुब मीनार से अगर पूछ देगा कुतुब मीनार को बनाना शुरू किसने किया था, तो कुतुब मीनार को बनाना शुरू किया था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पर ही कुतुब मीनार का नाम पड़ा। कुतुब मिल रहा है ना, कुतुब तो कुतुबुद्दीन ऐबक और कुतुब मीनार, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया था, लेकिन उसे पूरा किया इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश, ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, इसने 1193 ईस्वी में बनाना शुरू किया था और यह 1 मंजिल तक ही बनाया था। और ये पोलो खेलते खेलते मर गया। पोलो एक खेल होता है, जो ये खेलते खेलते कुतुबुद्दीन ऐबक मर गया, तो फिर वो 1 मंजिल का ही कुतुब मीनार बनाया था। तो फिर उसके बाद इसी का ही दामाद, अर्थात कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद है इल्तुतमिश। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद कौन है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद इल्तुतमिश है। और इसने 3 मंजिल तक बनाया है कुतुब मीनार को। तो कुतुब मीनार बस इस समझिए कि ये पूरा हो गया था हिस्ट्री के अनुसार कि कुतुब मीनार को तब पूरा किसने किया, तो इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को पूरा किया और ये 3 मंजिल तक बनाया था। और बाद में कुतुब मीनार को पुनर्निर्माण और करवाया, तो वो फिरोज तुगलक था, जो कि फिर से कुतुब मीनार का पुनर्निर्माण करवाया था। जब खराब उराब हो जाता है ना, जैसे संगमरमर से बना हुआ ताजमहल, कभी कभी देखते हैं न्यूज़ में आता है कि कुछ गड़बड़ी हो रही है, वहाँ पर अम्ल वर्षा होने के कारण क्षति हो रहा है, तो वही फिरोज तुगलक ने उसका मरम्मत करवाया था और उससे 3 से 5 मंजिल तक बना दिया था। 1 मंजिल तक आपका बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक, 3 मंजिल तक बनाया इल्तुतमिश और 5वां मंजिल तक बनाया फिरोज तुगलक ने। 5 मंजिल तक बनाया, और फिरोज तुगलक ने जो 5 मंजिल तक बनाया वो 1368 में बनाया। और ये जो इल्तुतमिश है, इल्तुतमिश जिसने कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा किया था, वह जो है बदायूं का शासक था। तो बदायूं का शासक ये कब से कब तक था, तो ये था बदायूं का शासक था कौन, इल्तुतमिश बदायूं का शासक था। कब से कब तक था ये दिया नहीं है। ये जो दिया है 1394 से लेकर 1414, ये नसरुद्दीन महमूद का है। ये जो अभी हमने पढ़ा था, तैमूर के आक्रमण के समय भारत पर तुगलक वंश के शासक नसरुद्दीन महमूद ने आक्रमण किया था, तो उस समय जो नसरुद्दीन महमूद का शासनकाल है वो 1394 से 1414 ईस्वी, ये नसरुद्दीन महमूद का शासनकाल दिया गया है। ओके, और ये इल्तुतमिश जो है वो बदायूं का शासक था। तो इस तरह से भी आपसे पूछ सकता है कि इल्तुतमिश कहाँ का शासक था। 4 ऑप्शन आपको दे देगा, इलाहाबाद, बदायूं, मगध,
पंजाब, तो आपको क्या मारना है, बदायूं। तो इल्तुतमिश बदायूं का शासक था। फिरोज शाह तुगलक ने 5 मंजिल तक 1368 ईस्वी में बनाया। आप बार बार वीडियो को चला के देख सकते हैं ताकि आपको याद हो सके। जी मैं जितनी बात बोल रहा हूँ आप लोग सिर्फ सुनते जाएं, आपको याद होते रहेंगे। तो इसी तरह आप लोग का एक अच्छा तैयारी हो जाएगा। आज 10 क्वेश्चन हुए हैं और कल फिर से आगे के क्वेश्चन किए जाएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि एक क्वेश्चन से हमने कितने सारे क्वेश्चन बनाए हैं। आप लोगों को बहुत फ़ायदा किया होगा। इसका PDF भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा 27 मार्च को। तो आप लोग फिक्र ना करें, 27 मार्च को आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों का मिल जाएगा क्या, तो सिलेबस मिल जाएगा। उसके बाद आपको जल्द ही गेस्ट पेपर का पूरा PDF उपलब्ध करा दिया जाएगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। कभी कभी एग्जाम के टाइम में गेस्ट पेपर मार्केट से गोल हो जाता है, तो आप लोग PDF से आके चैनल पर पढ़ाई कर सकते हैं। और आप लोगों के लिए ये ऑब्जेक्टिव का लेक्चर 1 करके भी जल्द ही आप लोगों को दे दिया जाएगा। तो आप लोग घबराएं नहीं। और क्या बोले, आप लोग तो खुद समझदार हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करेंगे ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आएगा 10 अगले दिन। तो ठीक है, थैंक यू।